Hi everyone, welcome to BioAce. So today we are going to continue our first chapter sexual reproduction in flowering plants. तो वहाँ पर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पोलन ग्रेन तक पढ़ लिया था, जिसको हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम कहते हैं पिस्टल या फिर ओवरी। तो यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कंटेन करती है 3 पार्ट्स को। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ प्रेजेंट होगी, हम कैसे उसका पता लगा सकते हैं? तो फ्लावर के अंदर एक बल्ज आउट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं ओवरी। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के। 1 इज स्टिग्मा, 2nd इज स्टाइल, 3rd इज ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। स्टाइल है, इसके थ्रू पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। और स्टिग्मा का काम क्या होता है? पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना ड्यूरिंग पोलिनेशन। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के। फीमेल गैमेटोफाइट को हम और क्या कहते हैं? मेगास्पोर। ओके, तो यहाँ पर जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा, स्टाइल है वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाएगा। ओव्यूल के अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पर एक सिंगल ओव्यूल है तो उसको हम कहेंगे मोनोकार्पलरी ओवरी। एंड अगर ओव्यूल बहुत सारी है, मोर देन 1 है, तो इसको हम कहेंगे मल्टी कार्पलरी ओवरी। ओके, तो ये 2 कंडीशन होती है। ओव्यूल अगर सिंगल है तो मोनोकार्पलरी ओवरी, और अगर ओव्यूल एक से ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे मल्टी कार्पलरी ओवरी। तो आगे आता है ओव्यूल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ओव्यूल है, उसके आउटरमोस्ट लेयर होती हैं। फर्स्टली देखो, ये जो ओव्यूल है वो कनेक्ट होता है विद ओवरी वॉल विद अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करने की जो सेगमेंट है उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। ओके, और फ्यूनिकल और ओव्यूल सैक के बीच का जो जंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। ओके, और यहाँ पर एक सिंगल 2 लेयर्स होती हैं बाहर की तरफ, दैट आर कॉल्ड इंटैगुमेंट्स। 1 और 2 लेयर्स होंगे इंटैगुमेंट, इनर इंटैगुमेंट, आउटर इंटैगुमेंट। और इंटैगुमेंट के अंदर की तरफ एक लेयर होती है न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है वो स्टोर होते हैं। जब मेगास्पोर की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और उसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल सैक या फिर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर 2 टाइप की सेल्स होती है। 1 इज एक्स सेल, 2 आर सिनेजेड सेल्स, एंड इस तरफ होती है 3 सिमिलर सेल्स दैट आर एंटीपोडल सेल्स। तो ये आगे हम पढ़ेंगे एक बार, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। सो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल से आगे मेगास्पोर की फॉर्मेशन होना, उसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्या होती है? मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या करेगी? मियोटिक डिवीज़न करती है। मियोटिक डिवीज़न के बाद ये क्या करता है? 4 मेगास्पोर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। 4 मेगास्पोर के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब 4 मेगास्पोर हैं वो कहाँ कैसे बनते हैं? जैसे ये सेल है, इसके बाहर होती है न्यूसेलस। शुरू की डेवलपमेंट है ये। तो ये जो न्यूसेलस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर प्रेजेंट है न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर एमएमसी है जो मेगास्पोर मदर सेल, उसने बनाई 4 सेल्स, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड चलाजर एंड ओव्यूल का बेसल एंड होता है। तो यहाँ पर जो सेल माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट है सिर्फ वही आगे फंक्शनल रहेगी। बाकी की 3 जो सेल्स है वो क्या कर जाएंगी? डीजनरेट। और डीजनरेट कर ली जाएगी या फिर एज अ न्यूट्रिशन इसके द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो ये जो माइक्रोपाइल की तरफ सेल है वो क्या करेगी? वो रहेगी फंक्शनल, और ये आगे जाके कन्वर्ट होगी मेगास्पोर में।
अब देखो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गई मेगास्पोर में, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक सिंगल सेल बच गई। अब इस सिंगल सेल के अंदर हो गई माइटोटिक डिवीज़न। माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद ये 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगी। 2 के अंदर डिवाइड होने के बाद इन सेल्स के अंदर दोबारा माइटोटिक डिवीज़न होगी, 2 बार माइटोटिक डिवीज़न होगी और ये बन जाएंगी 4 सेल्स। ठीक है, तो ये 4 सेल्स डिवाइड हो गई। अब होगी इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, 3 सेल्स तो इस तरफ आ जाएंगी माइक्रोपाइलर की तरफ, 3 सेल्स चलाज़र एंड की तरफ, 1 सेल इधर आ जाएगी, 1 सेल इधर से इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर चलाज़र एंड पर कौन सी सेल्स होंगी, एंटीपोडल सेल्स। एंड यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड पर जो मिडल सेल होती है दैट इज एग सेल, एंड ये दोनों सेल्स होती है दीज आर सिनर्जिड्स। अब सिनर्जिड्स के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है तब तो उसको गाइड करने का काम फिलीफॉर्म अपैरेटस करता है। वो क्या करता है, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है जिससे पोलन ट्यूब को पता चल जाता है कि इस तरफ सिनर्जिड्स है, वो सिनर्जिड्स से एंटर होती है पोलन ट्यूब, यहाँ पर अपने मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर देती है। एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाता है और एक मेल गैमेट बीच में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं उसके साथ फ्यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, जो ये पोलर न्यूक्लियाई है, होती तो ये एक सिंगल सेल है बट इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। तो यहाँ पर ये कैसे स्टेज हुई, ये स्टेज होती है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 7 सेल्स हैं बट 8 न्यूक्लियस हैं। कैसे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हैं तो इसको हम 2 न्यूक्लियस गिनेंगे। 3 न्यूक्लियस यहाँ है, 2 + 3 5, 3 न्यूक्लियस यहाँ है, 5 + 3 8, तो 8 न्यूक्लियस हो गया। 7 सेल्ड कैसे, 3 सेल यहाँ, 1 सिंगल सेल यहाँ और 3 सेल यहाँ, तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ओव्यूल। ओके, एंड अगर ये जो डेवलपमेंट है एमएमसी क्या बना रही है, 4 मेगास्पोर बना रही है बट इसके अंदर से सिर्फ एक फंक्शनल है, इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से एक सिंगल मेगास्पोर मिलता है। होता तो वो 4 के अंदर डिवाइड है बट उसके अंदर से सिर्फ एक फंक्शन रह जाता है, बाकी के 3 हैं डीजनरेट कर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, देखो पोलिनेशन का मतलब है पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम मेल गैमेटोफाइट टू फीमेल गैमेटोफाइट एंड उसके बाद उनका फ्यूज़न होना। तो ये सब क्या है, पोलिनेशन के अंदर आता है। पोलिनेशन है, फर्स्ट होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, सेम फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होना, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच होगा, उसको हम कहते हैं ऑटोगैमी। अब यहाँ पर ऑटोगैमी है वो होती है रेयर है। क्यों होगी, क्योंकि देखो स्टिग्मा है वो रिसीव करेगा पोलन ग्रेन्स को, तो उसकी रिसेप्टिविटी और पोलन ग्रेन्स के डिहेसेंस का टाइम सेम होना चाहिए, क्योंकि तभी उनके अंदर पोलिनेशन होगा। अगर स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी कुछ देर पहले हो गई और पोलन ग्रेन्स बाद में डिहेसेंस हुए तो उनके अंदर पोलिनेशन नहीं हो पाता, सेल्फ पोलिनेशन जिसे हम कहते हैं वो नहीं हो पाता। ठीक है, और ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है, स्टिग्मा है वेरी स्टिकी चाहिए, पोलन ग्रेन्स है मल्टीपल नंबर में चाहिए। ठीक है, इसके अंदर 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर एंड चेस्मोगैमस फ्लावर।
क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? क्लिस्ट्रोगैमस ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन है बट कंडीशन के अंदर ही हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, जो फ्लावर्स हैं वो हमेशा क्लोज रहते हैं। जब पॉलिनेशन है होता है तो जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो एंथर है वो लाई करता है वेरी क्लोज टू स्टिग्मा, स्टिग्मा के बिल्कुल क्लोज प्रेजेंट होता है, तो उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ईजी हो जाता है। चेस्मोगैमस में क्या होता है? चेस्मोगैमस ओपन होते हैं फ्लावर और इनके अंदर मेन डिपेंड होता है सेल्फ पोलिनेशन ऑन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड पोलन ग्रेन डिस्टेंस। अगर उनका सेम टाइमिंग है तो पोलिनेशन होगी ऑटोगैमी, वरना उनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होगी। ओके, सेकंड पोलिनेशन आती है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी के अंदर क्या होता है? होता तो सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर होगा। ऑटोगैमी के अंदर सेम फ्लावर होगा, सेम प्लांट होगा, बट यहाँ पर सेम प्लांट होगा बट डिफरेंट फ्लावर होगा। ऑटोगैमी है, क्या वो बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है? ये बेनिफिशियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन नहीं आती। अगर प्लांट है सेल्फ पोलिनेशन कर रहा है तो उसके अंदर प्योर ब्रीड्स मिलेंगे हमें, ये इसका बेनिफिट है। बट अगर हमें किसी स्पीसीज़ में क्या चाहिए, हमें उसके अंदर वेरिएशन चाहिए नेचुरल तरीके से, बट इसके अंदर नेचुरल तरीके से कोई पोलिनेशन नहीं होता, कोई वेरिएशन नहीं आता, तो यहाँ पे हमें सिर्फ प्योर ब्रीड मिलेगी, कोई इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलता। और जिटोनोगैमी के अंदर सेम प्लांट होगा बट डिफरेंट प्लांट। थर्ड आती है जीनोगैमी। थर्ड पोलिनेशन इज जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर होगा, डिफरेंट प्लांट होगा बट सेम स्पीसीज़ के होंगे। सेम स्पीसीज़ का डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर, उसके ऊपर पॉलिनेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं जीनोगैमी। और इसके अंदर मोस्टली चांसेस होते हैं कि किसी और स्पीसीज़ का पोलन ग्रेन आकर उस स्टिग्मा पर अटैच हो जाए, बट वो डिपेंड करता है स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी पे कि वो उसको पोलन ट्यूब बनाने देता है, उसके केमिकल्स के साथ पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है या नहीं होता। ओके, अब जीनोगैमी के बाद आता है, यहाँ पर जीनोगैमी पोलिनेशन है, इसके बाद आएगा कौन सा टॉपिक है? एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन हैं, क्या क्या हो सकते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। लाइक एबायोटिक फैक्टर में भी विंड, एयर, वाटर, ये सब क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर्स है। ये क्या करेंगे? पोलिनेशन में हेल्प करेंगे, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम मेल गैमेटोफाइट टू फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, एंड अगर बायोटिक फैक्टर्स हम लेके चल रहे तो यहाँ पे एंड्स हो सकती हैं, ह्यूमन हैंड्स हो सकते हैं कि गलती से हमने पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पर क्या हो सकते हैं? एनिमल्स हो सकते हैं, बीज हो सकती हैं। तो ये सब क्या है? एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। ओके, और इसके अंदर एग्जांपल हम वैलिसेनिया का लेके चलते हैं। जो वैलिसेनिया का मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? वैलिसनेरिया में जो मेल फ्लावर होता है वो होता है बोट लाइक होता है। पोलन ग्रेन्स है वो बोट लाइक होते हैं। वो क्या करते हैं? ईजिली वाटर के करंट के साथ फ्लो करते रहते हैं एंड वहाँ पर जाकर जो मेल फीमेल स्टिग्मा होती है वहाँ पर जाकर अटैच हो जाते हैं और ऐसे वाटर का पोलिनेशन होता है वैलिसनेरिया में। और एंड्स का हम ले सकते हैं एग्जांपल डॉग फ्लावर के अंदर, स्नैपड्रैगन के अंदर। स्नैपड्रैगन में क्या होता है? वहाँ पर उन्हें एक स्नैपड्रैगन क्या प्रोवाइड करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लैंड होने के लिए। वो नेक्टर को लेते हैं, उनके साथ पोलन बैग है वो अटैच हो जाता है, वो दूसरे फ्लावर पर जाते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, ऐसे वो पोलिनेशन करवा देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा पोलिनेशन भी ख़त्म हो गया है एंड आगे जो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू।